ओके, तो देखो भैया हम पढ़ाने वाले हैं आज प्लेटो को, क्योंकि ये यूजीसी नेट के सिलेबस में है आपके। बाकी आप कहोगे कि यूपीपीसीएस, यूपी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। तो यूपीपीसीएस में भी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है ना, यूपीएससी में भी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, लेकिन यूपीपीसीएस से तो खत्म कर दिया गया है। पर मैं ये जो बता रहा हूँ, ये प्लेटो का काम आएगा तुम्हारे को यूजीसी नेट में आ जाएगा, यूपी पीजीटी में आ जाएगा, यूपी के अदर पीजीटी, स्टेट पीजीटी जितने भी होते हैं, या डीजीटी वगैरह पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में ये काम आएगा, क्योंकि प्लेटो हर सिलेबस में। और प्लेटो के बारे में सबसे पहले ये जानो कि ये पैदा कहाँ हुए थे। तो ये पैदा हुए थे एथेंस में, और 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व में, बीसी के समय पे। इनका जो बचपन का नाम था वो था एरिस्टोक्लीस, है ना। और इनको जो प्लेटो की उपाधि दी थी वो थी सुकरात ने। अब सुकरात का नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में तुरंत जो है बल्ब जल गया होगा कि सुकरात का नाम तो सुना हुआ है भाई। तो सुकरात इनके गुरु थे प्लेटो के, और इनसे इन्होंने सीखा। जहां ये पैदा हुए थे उसकी परिस्थिति को उन्होंने जाना। कहते हैं ना कि इंसान जिस माहौल में रहता है और वहीं से वो ज्ञान लेता है। तो प्लेटो का भी ज्ञान जो यहाँ झलक रहा है वो उनके माहौल में रहने की वजह से, उन परिस्थितियों और समय काल की परिस्थिति के हिसाब से उनके विचारों की ये झलक यहाँ दिखेगी आपको, है ना। तो प्लेटो ने देखा कि उनके गुरु सुकरात, जिनको उनके दृष्टिकोण में सुकरात एक विद्वान व्यक्ति थे और ज्ञानी व्यक्ति थे, और उनको विष का प्याला देकर के मार दिया जाता है। तो उस समय जो एक डेमोक्रेसी थी, जब कुछ लोगों का शासन चल रहा था, जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ इनके मन में एक विचार उत्पन्न हो चुका था। वो चाहते थे ज्ञान की सत्ता हो, दार्शनिक लोगों की सत्ता हो, ऐसे अनपढ़ लोग सत्ता पे ना बैठे कि ऐसे फैसला सुनाए और ऐसे ज्ञानी लोगों के साथ अन्याय हो जाए। तो वो चाहते थे कि न्याय की व्यवस्था हो। तो प्लेटो ने फिर ये विचार दिए थे, और उनके द्वारा मैं डायरेक्ट सीधा सीधा बताऊंगा, बहुत लंबा जाएगा तो लेक्चर हो जाएगा। 4-5 लेक्चरों में 5-6 घंटों में क्लास खत्म करते हैं ये। और यूजीसी नेट के लिए चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी वगैरह के लिए चाहिए। तो तुम्हें जो बातें जाननी है वो मैं जो बोल दूंगा इतनी देर में, वो सब खत्म हो जाना है वहीं, और बाकी क्वेश्चन उठा के देख लेना, सबके सब लग जाने हैं, कुछ नहीं बचेगा फिर। इनकी जो बुक है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, ये बुक तीनों तुम्हें याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में आती है और घूम फिर के यही आती है, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तुम्हारी द रिपब्लिक है, जहां से इनके विचारों की शुरुआत होती है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे उनकी चिंतन पद्धति क्या है, कि उन्होंने अगर अपने विचार दिए थे तो उनकी लिखने की शैली क्या थी, उन विचारों को देने की शैली क्या थी। तो विश्लेषणात्मक पद्धति रही है, निगमनात्मक पद्धति रही है, और संवादात्मक शैली, ये उनकी क्वालिटी थी संवादात्मक शैली की, तो है ना। जैसे आज की डेट में भी होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है, कोचिंग में बच्चे सामने बैठे होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, टीचर फिर बताता है, टीचर अपनी बात बोलता है, या टीचर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये संवादात्मक शैली का एक अंदाज है। उसके बाद इनके मेन जो प्लेटो के विचार हैं, दार्शनिक राजा से संबंधित, है ना। उसके बाद आप देखोगे राज्य से संबंधित, जो आदर्श राज्य की स्थापना करने की बात उन्होंने करी थी। फिर आप देखोगे शिक्षा के संबंधित विचार क्या थे, न्याय से संबंधित विचार क्या थे, साम्यवाद से संबंधित विचार क्या थे, और शासन प्रणाली किस प्रकार की वो चाहते थे, है ना। फिर ये आप देखोगे। तो मैं अगर स्टार्ट करूं दार्शनिक राजा से, दार्शनिक राजा उनके अनुसार कौन था। सबसे पहले, उससे पहले भी आप जाओगे तो इनका मानना था कि जैसे ये बोलते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है। क्या बोलते हैं? सद्गुण ही ज्ञान है, और ये ज्ञान की सत्ता ही चाहते थे, कि ज्ञान की ही सत्ता हो। तो इनके अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है। कैसे? तो वो उनका मानना था कि प्रकृति में ना एक न्याय है, और प्रकृति में जो भी जितनी भी वस्तु हैं उन सबका एक विशेष गुण होता है। जैसे सूर्य का गुण है चमकना, प्रकाश देना, चाकू का गुण है काटना। इसी प्रकार से कहते थे कि इंसान जो होता है, मानव होता है, मानव का भी एक स्वाभाविक गुण है, वो है नैतिक जीवन यापन करना। बोले व्यक्ति नैतिक होता है, और नैतिक उसे होना ही चाहिए। तो उन्होंने इसलिए सद्गुण ही ज्ञान है इस तरीके से बोला। फिर इन्होंने जब दार्शनिक राजा की बात करी, तो उससे पहले कुछ विचार हम ये जानेंगे कि दार्शनिक राजा को वो लेके कैसे आएंगे, कैसे दार्शनिक राजा की स्थापना हो पाएगी। उनका मानना तो ये था कि या तो राजा दार्शनिक हो जाए, या तो राजा जो है अभी करंट के स्टेट में, या तो वो दार्शनिक हो जाए, और नहीं तो जो दार्शनिक लोग हैं उनको राजा बनाया जाए। करना उनको ज्ञान की सत्ता ही था। तो जब आप यहाँ देखो कि शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा के संबंध में उनके विचार क्या थे, है ना। तो शिक्षा के संबंध में उनके जब विचार थे वो यहां से उठ के आ रहे थे। ठीक, ये जो चित्र है प्लेटो के सारे विचारों का निचोड़ ला कर देता है। तो
तुम जो भी विचार यहाँ से निकालोगे इस चित्र से निकाल सकते हो। ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से प्लेटो को पूरा परिभाषित कर सकते हो तुम। जो भी सिद्धांत उठा लो, मैंने कहा सबसे पहले शिक्षा का सिद्धांत उठाते हैं। तो शिक्षा के सिद्धांत में उनका कहना था कि आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए आदर्श नागरिकों का होना बड़ा जरूरी है, और वो आदर्श और नैतिक नागरिक कैसे बनेंगे? शिक्षा के माध्यम से बनेंगे। तो उन्होंने शिक्षा को 50 साल तक बांटा। वो भी बांटा कैसे, है ना? वो उन्होंने कह दिया कि 20 साल की एज पे जाकर के एक परीक्षा होगी, है ना, 30 साल की एज पे जाकर के एक और परीक्षा होगी, 35 साल की एज पे जाकर के फिर एक और परीक्षा होगी। उसके बाद 15 साल का क्या रहेगा? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सेशन रहेगा। इस तरीके से तो ये जो उत्पादक वर्ग निकल के आएगा, 20 साल की एज पे जो फेल हो जाएगा वो उत्पादक वर्ग बनेगा। ठीक, 20 साल के बाद 30 साल पे जो दूसरी परीक्षा होगी उसमें जो फेल हो जाएगा वो सैनिक वर्ग में जाएगा, और फिर 35 साल की एज पर फिर परीक्षा होती है, उसमें ही फेल हो जाएगा, तभी वो यहाँ आएगा। और वो जो पास होके पहुंचते हैं वो पहुंचेंगे दार्शनिक राजा, जो 15 साल के ट्रेनिंग सेशन के बाद पहुंचेंगे। उनका होगा ट्रेनिंग सेशन, तब वो दार्शनिक राजा बनने के काबिल होंगे। लेकिन तुमने कहा चलो ये तो आपने बता दिया, उसके बीच में इन्होंने शिक्षा कौन सी देनी थी? पहले ये नैतिक शिक्षा देते हैं, म्यूजिक वगैरह की, योगा वगैरह की शिक्षा देंगे। यहाँ फिर इनको सैनिक बनाने के लिए इनको व्यायाम वगैरह करना सिखाएंगे, ज्योतिष म्यूजिक वगैरह। यहाँ पे भी आगे जब आप बढ़ोगे तो इनके बीच में ये तुम्हें अंक गणित सिखाएंगे, है ना, अंक गणित वगैरह। ये बीज गणित नहीं, बीज गणित वाला क्वेश्चन तुम देखोगे पीजीटी वगैरह में आया हुआ, बीज गणित इनके संबंध नहीं था इससे। बीज गणित वाले पे गलत कर जाओ, अंक गणित था, ज्यामिति था, उसे पढ़ा रहे होते हैं ये, है ना। तो ये उनका शिक्षा सिद्धांत था। यहीं से मैं कहूँ शिक्षा के बाद आ जाओ न्याय सिद्धांत। तो न्याय सिद्धांत क्या था? उनका न्याय सिद्धांत जब आप देखोगे तो उस समय पे सोफिस्ट विचारक हुआ करते थे। उस समय पे न्याय कैसा होता था? सबके न्याय अलग अलग थे। इन्होंने क्वेश्चन मार्क किए, भाई बताओ तुम्हारे न्याय क्या है? तो उसमें तुम्हारा जो है परंपरावादी विचारक, उग्रवादी विचारक और व्यवहारवादी विचारक, 3 विचारक थे जिनके इन्होंने विचार काटे थे न्याय को लेकर के। तो जिसमें सिफालस, पॉलीमार्कस ये तुम्हारे परंपरावादी थे, थ्रेसिमेकस ये तुम्हारे उग्रवादी थे, और आगे एक और तुम्हारे व्यवहारवादी ग्लूकॉन वो थे। इन तीनों के विचार इन्होंने न्याय को लेकर के काटे। तो जब इन्होंने पूछा कि भाई तुम बताओ फिर तुम्हारा न्याय क्या है, तो इन्होंने न्याय कैसे बताया? फिर मैंने कहा प्लेटो को सारे जो विचार जानने हैं तुम इसी चित्र में आगे जानोगे। फिर से वो न्याय बताएंगे, वो कहेंगे कि व्यक्ति की जो आत्मा होती है, व्यक्ति के स्वभाव में गुण होते हैं, उसमें एक विशेष गुण होता है उनके अंदर। या तो किसी में विवेक ज्यादा होगा, या किसी में साहस ज्यादा होगा, या किसी में तृष्णा ज्यादा होगी। होंगे तीनों ही लक्षण, लेकिन कोई एक ज्यादा होगा उसमें। तो बोले जब व्यक्ति का वृद्ध रूप ही राज्य होता है, जिसमें विवेक होता है वो दार्शनिक राजा बनता है, जिसमें साहस होता है वो सैनिक बनता है, जिसमें तृष्णा होती है वो उत्पादक वर्ग होता है। बोले ये जो आपको सामाजिक रूप से ये दिखाई दे रहे हैं, ये अपना अपना काम करें। क्या करें? अपना अपना काम करें। तो ये कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत उन्होंने दिया। बोले अपना अपना काम करें, और क्षमता होते हुए भी कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे। क्षमता होते हुए भी, तो बोले यही समन्वय और जो सामंजस्य मिलेगा वही क्या है? न्याय। उन्होंने बोला ये न्याय है। तो न्याय के विचार भी आपको मालूम पड़ गया। फिर आप देखोगे साम्यवाद क्या है। तो जो साम्यवाद वाला विचार लेके आए थे ना, ये इन्होंने सीखा था स्पार्टा से। कहां से? स्पार्टा से साम्यवाद वाला विचार। और ये साम्यवाद वाला विचार ये गफलत हो गई है काफी। तो साम्यवाद वाला विचार इन्होंने दिया कहां था? ये साम्यवाद वाला विचार इन्होंने दिया इन दो लोगों के लिए। किसके लिए? दार्शनिक और सैनिकों के लिए साम्यवाद का विचार था। वो भी किसके लिए? बोले संपत्ति और पत्नी। बोले संपत्ति का साम्यवाद और पत्नी का साम्यवाद। इनका मानना था, क्योंकि इनके समय पे स्पार्टा ने एथेंस को कई बार हराया था, वो हारता नहीं था। एथेंस विद्वान था, नॉलेज में बहुत आगे थे, वो साहस और सैनिक में बहुत आगे थे। तो जीत हमेशा किनकी हो जाती थी? उनकी हो जाती थी। फिर उन्होंने एक क्वालिटी भी देखी थी उनकी कि वहां किसी का निजी संपत्ति नहीं है ना, निजी संपत्ति नहीं है। और पत्नी भी कैसी है? सार्वजनिक है। तो वहां बच्चों से मोह नहीं है ना। जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें जो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, वो उन्हें पालती पोसती है और फिर युद्ध में बलशाली बना देती है उनको। तो वो चीज उन्होंने वहां से सीखी थी।
फिर उन्होंने उसको एथेंस में लागू किया और एथेंस की शिक्षा पद्धति को उस तरीके से बनाया कि वो एक मिक्स हो जाए, ज्ञान की सत्ता भी हो और बलशाली की सत्ता भी हो। तो उन दोनों को यहाँ से ले लिया, और जो बलशाली और ज्ञान था उनको ना तो संपत्ति का अधिकार दिया गया ना पत्नी का। उन्होंने बोला जो संपत्ति है वो सार्वजनिक होगी तुम लोगों की, पत्नी होगी वो भी सार्वजनिक होगी तुम लोगों की, बच्चे होंगे उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा बच्चा है। ये था उनका साम्यवाद, है ना। उत्पादक वर्ग को छूट थी इस मामले में कि उत्पादक वर्ग संपत्ति, निजी संपत्ति भी रख सकते हैं और पत्नी भी, बच्चे वगैरह तुम्हारे रहेंगे। ये था, ये उनका साम्यवाद था। फिर शासन प्रणाली पे आ जाओ। शासन प्रणाली उनको राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, राजशाही प्रणाली उनको पसंद थी, इसलिए दार्शनिक राजा में आप देख सकते हो, है ना। और लोकतंत्र को वो भीड़तंत्र बोलते थे ऑलरेडी, कि उन्हें वो लोकतंत्र पसंद नहीं था। लोकतंत्र की वैसे क्योंकि उनके गुरु की हत्या हुई थी, है ना। और ये चीजें हैं। बाकी आप देखोगे टिप्पणीकार, है ना, तो टिप्पणीकार में बारकर, बोसांग के मैक्सी हैं। बारकर ने टिप्पणी करी थी प्लेटो के ऊपर। प्लेटो को अगर समझना है तुमको कि प्लेटो कौन थे, तो बोले 3 चीजों में समझ सकते हो। उन्होंने आदर्श नागरिक के निर्माण की व्यवस्था करी थी, उन्होंने आदर्श समाज के निर्माण की कल्पना करी थी। फिर कहा था इन तीनों में समन्वय और सामंजस्य हो जाए। बोले ये 3 टिप्पणी उनके बारे में रहेगी। मैक्सी के बारे में बोला जाता है कि मैक्सी ने प्लेटो को बोला था कि ये ना पहला कल्पनावादी विचारक है, इनके विचारों में कोई दम नहीं है, बोले कल्पना करिए खाली। बोले ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि संपत्ति का साम्यवाद, पत्नी को साम्यवाद, ऐसे कहाँ होता है भाई। ऐसे बोले शिक्षा प्रणाली इतनी ज्यादा लंबी बना दी है इन्होंने। बोले 15 साल ट्रेनिंग के बाद राष्ट्र बना, कौन बनेगा भाई। तुमने किसी स्टेट को बना के दिखाया है दार्शनिक, नहीं मिला और नहीं बन पाया था। आगे उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी ना, ये लिखी थी दाबाज। उसके बाद जो द रिपब्लिक में उन्होंने क्या दर्शाया था, न्याय। इसका उपशीर्षक ही है कंसर्निंग ऑफ जस्टिस, तो न्याय से संबंधित है ये द रिपब्लिक। तुम्हें इससे क्वेश्चन भी मिलेंगे, द रिपब्लिक से संबंधित आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। इसमें पूछेगा भी ये बुक जो लिखी गई है वो किससे संबंधित है, न्याय से संबंधित है। तो न्याय की व्यवस्था उसमें करी गई थी। दालोद इन्होंने लिखी, यहाँ पर इन्होंने कानून के शासन को माना, यहाँ इन्होंने संपत्ति को भी माना, यहाँ इन्होंने पत्नी को भी माना। अपनी दूसरी बुक में कहते ना आदमी का जो फेज आता है, एक क्रांतिकारी फेज, उसके बाद जब सीखता है, समझता है कि कोई मेरी बात मान नहीं रहा, तो परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन उन्हें यहाँ आया, लेकिन जाना किस वजह से गया था उन्हें, द रिपब्लिक और इन विचारों की वजह से, ना कि दालोज में जो विचार दिए थे उनकी वजह से उन्हें नहीं जाना गया। दालोज के विचार तुमको अरस्तु में मिलेंगे, अरस्तु ने उन चीजों को अपनाया था। फिर आगे बढ़ाते अरस्तु को बाद में बताएंगे, है ना। इतना ये बस इसमें और कुछ नहीं खास। खत्म करो, क्वेश्चन बता दो।